इसके अंदर 8% फिल्टर डिलीवर होगी पोटाशियम, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आया था। जितना फिल्ट्रेशन हुई थी यहाँ पे, उसका 8% कहाँ पे आएगा, डिस्टिल्ड मिल्क के अंदर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 8% आ रहा है तो यहाँ पे तो बढ़ रही है 12%। ये क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि यहाँ इसके अंदर लेट डिस्टिल्ड और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फर्दर ऐसे प्रोसेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट। ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे या तो वो कैल्शियम पोटाशियम को या तो सिक्रीट करते हैं या उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। अब कौन कौन से सेल्स हैं, मैंने आपको आज से 2-3 पहले लेक्चर जो गुजर गए हैं तो उन्हें मैंने बताया था कि जो डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल्स हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती हैं। इनमें 2 तरह के सेल्स थे। कौन कौन से थे, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकलेटेड सेल्स। फिर इंटरकलेटेड सेल में फर्दर 2 टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी। ठीक है, तो आप मेरे तभी आप भूल गए, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ। दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ, टेंशन ना लें, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखेंगे मैंने क्या बोला, सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन। अच्छा, सिक्रीशन कौन से सेल्स करेंगे, प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स पोटाशियम आयंस की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इन द लिमन सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, और इंटरकलेटेड सेल्स क्या करेंगे, इनमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। प्रिंसिपल सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे और इंटरकलेटेड सेल्स क्या करेंगे, ये सिक्रीशन भी कर सकते हैं और रीअब्सॉर्प्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। ठीक हो गया, ये क्या करेंगे, सिक्रीशन भी करेंगे, इंटरकलेटेड सेल ये सिक्रीशन भी कर सकते हैं और रीअब्सॉर्प्शन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं हम प्रिंसिपल सेल्स को। This is the principal cell. Principal. ठीक हो गया। प्रिंसिपल सेल कब एक्टिवेट होगा, जब हाइपरकैलेमिया होगा। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये सेल सोडियम पोटेशियम एटीपेज को स्टिमुलेट करेगा। हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से सोडियम कहाँ जा रही है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में जा रही है। तो इंटरसेलुलर फ्लूइड से कहाँ जाएगी, ल्यूमेन के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सिक्रीशन होगी इसकी। तो यहाँ पे आप फर्दर 2 चैनल्स हैं,
उन दो चैनल्स के थ्रू इंट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम इंजेक्ट करेगी इनटू द ल्यूमन। वो कौन कौन से दो चैनल हैं? एक तो हमारे पास ROMK रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल, रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल, ठीक हो गया। यहां से कैसे डिलीट करेगी? दूसरा हमारे पास BK बखर, मेरा प्यारा शहर, ये है जी बिग पोटेशियम चैनल। तो यहां से पोटेशियम डिफ्यूज करेगी, ठीक हो गया। देखें जब हाइपरकैलेमिया होगा, मीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होंगे, तो उसके नतीजे में प्रिंसिपल सेल एक्टिवेट होंगे। और प्रिंसिपल सेल क्या करेंगे? प्रिंसिपल सेल जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी को बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे इंक्रीज करेंगे। उसके नतीजे में पोटेशियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी और यहां से जो है दो प्रोसेस के थ्रू, दो चैनल्स के थ्रू जो है ल्यूमन के अंदर स्क्रीट आउट होगी। कौन कौन से वो दो चैनल हैं? ROMK रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल एंड बखर BK बिग पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो बिग पोटेशियम चैनल के थ्रू और ROMK चैनल के थ्रू जो है इनटू द ल्यूमन स्क्रीट आउट होगी, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल सेल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम इंटरकलेटेड सेल में रीअरेंजमेंट देखते हैं हम। इंटरकलेटेड सेल्स टाइप ए, इंटरकलेटेड सेल टाइप ए, ये कब अपना रोल प्ले करेंगे? ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया। कब? ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया, ठीक हो गया। ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा? एटीपेज हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो है वो एक्टिवेट होगा। ये क्या करेगा? ये ल्यूमन से पोटेशियम को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड से बाय द पैसिव डिफ्यूजन इट विल मूव इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक हो गया। ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया जैसे बात है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, तो उसके नतीजे में ल्यूमनल मेम्ब्रेन में क्या होगा? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो है एक्टिवेट होगा और इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयंस जो है ल्यूमन के अंदर मूव करेंगे। ये कब होगा? ये ड्यूरिंग एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस मीन जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, तो ये क्या करेंगे? ये एक्सक्रीट आउट होंगे, ठीक है। ये इनकी होगी सेक्रेशन इनटू द ल्यूमन और उसके नतीजे में पोटेशियम जो है सेल के अंदर मूव करेगा। और जब सेल के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये एक ड्राइविंग फोर्स करेगी, ये एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगी फॉर द पैसिव मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंफ्यूज हो गए हो डॉक्टर एमन? मुश्किल लग हो रही है? नीचे वाले पॉइंट में कंफ्यूज हो गई हो। जब एटीपेज की मतलब जब सोडियम के अंदर कंसंट्रेशन इसकी पोटेशियम की कम हो जाती है, ठीक है, उसके बाद एटीपेज एक्टिव होता है तो नहीं कम मतलब एक्टिवेट होता है, ऐसा ना? कम एटीपेज जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एटीपेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक हो गया। और इधर बढ़ती, इधर सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी बढ़ती है और इधर जो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी बढ़ती है ऑन द ल्यूमनल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक हो गया। ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब ये इंटरकलेटेड सेल टाइप
B. B. ये दोनों कब परफॉर्म करेगा? इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए, इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए करवा रहा है सेक्रीशन, तो इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। इन केस ऑफ इधर रीअब्जॉर्प्शन होगी, उधर सेक्रीशन होगी। मैं प्रोजेक्ट की बता रही हूं। सॉरी इस टॉपिक में चेंज होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए क्या करवा रहा है? ये करवा रहा है पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया है, इसके लिए में क्या होगी? पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और इंटीग्रेटेड टाइप सेल बी ये क्या कराएगा? ये पोटेशियम की क्या कराएगा? सेक्रीशन। इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया के नतीजे में प्रिंसिपल सेल भी अपना रोल प्ले करेंगे और इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी भी अपना रोल प्ले करेंगे इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। अब ये क्या होगा? ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए बिल्कुल अपोजिट काम करेगा इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी के। आप देखें, ये लिवर प्लेन पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो है पंप स्टिमुलेट हो रहा है, तो इस केस में बेसोलेटर मेम्ब्रेन के ऊपर ये वाला पंप जो है स्टिमुलेट होगा। उसके नतीजे में क्या होगा? पोटेशियम सेल के अंदर मूव करेगी और हाइड्रोजन आयन सेल के बाहर मूव करेंगे। और ये कब होगा? इन केस ऑफ अल्कालोसिस। इन केस ऑफ ठीक हो गया। अब इधर एक पॉइंट समझें। टाइप बी हाइपरकैलेमिया में मतलब उसकी जी बिल्कुल कंसीडरेशन को मेंटेन। बिल्कुल। अब इधर एक कंसेप्ट वाला पॉइंट आ गया है। देखें, अभी मैं आपको बता के आया था अल्कालोसिस में पोटेशियम कहाँ मूव करता है? अल्कालोसिस में पोटेशियम कहाँ मूव करता है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। और यहाँ अल्कालोसिस में पोटेशियम कहाँ मूव कर रहा है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। और एसिडोसिस में कैसे पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मूव करता है? दिस इज व्हाट इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम मूव कर रहा है इन केस ऑफ एसिडोसिस। दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग मी? कंफ्यूजन हो रही है। आप कहाँ से कंफ्यूज हो रही हैं? यही से उधर सारी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इधर और कौन सी स्टेटमेंट आपको डिफरेंट लग रही है यहाँ पे? यहाँ पे यही था कि अल्कालोसिस जब होगी तो जो सोडियम है पोटेशियम हाँ पोटेशियम एक्स्ट्रा से इंटर में मूव करेगा। यही था ना? पोटेशियम एक्स्ट्रा से इंटर मूव कर रहा है इन केस ऑफ अल्कालोसिस। ठीक हो गया। और इन केस ऑफ अल्कालोसिस पोटेशियम कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? एक्स्ट्रा से इंट्रा में। इधर भी एक्स्ट्रा से इंट्रा में। अभी आपने कहा इंट्रा से एक्स्ट्रा मूव कर। आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैं आपको पहले भी यही बता गया हूँ। नहीं उल्लेख बताया था, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा उधर और चीज है, उधर स्टेटमेंट और है, इधर और है। नहीं, मैं आपको यही बता गया हूँ। वीडियो मेरे पास वीडियो प्रूफ है, दिखाऊं? तो लेक्चर के आखिर में आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बोला। चलें, खैर दोबारा बता देता हूँ। अभी मैं आपको बता के आया हूँ इन केस ऑफ अल्कालोसिस पोटेशियम विल मूव फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड इन दिस केस बाय द इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी during alkalosis potassium will move from the extracellular fluid to the intercellular fluid. This is the exact mechanism. Okay, and in case of acidosis potassium will move from the intracellular fluid to the extracellular fluid, and in this case you can see integrated cell type A during acidosis they will activate and move the potassium from the intercellular fluid into the extracellular fluid. Okay, are you getting me? Good.